नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, हम लोगों ने नरेशन का चैप्टर कंप्लीट किया, क्वेश्चंस देखे, थ्योरी देखी, सब कुछ देखा। अब हम लोग आते हैं नाउन के इस चैप्टर पे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी नाउन पे। किस पे होगी? नाउन। ठीक है, नाउन से क्या क्वेश्चन बने हैं? थ्योरी मैंने सबको पढ़ा दिया है, पहले आप सभी लोग जान ले प्यारे बच्चों कि मैंने आप सभी को थ्योरी पढ़ा दी हुई है। ठीक है, अगर थ्योरी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नाउन का पहले आप थ्योरी देखिए, थ्योरी देखने के बाद प्लस मैंने पीडीएफ मटेरियल भी दिया हुआ है, वो सारी चीजें से आप पहले रिवाइज कर लो। फिर क्वेश्चन की ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसका भी पीडीएफ आपका ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है ना, पहले वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस को सॉल्व खुद करते रहिए, वीडियो देखते रहिए सॉल्यूशन के रूप में कि आपने क्या गलती की और कहाँ गलती कैसे आप सुधारेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इसीलिए कराता हूँ कि आपने जो सॉल्यूशन करते वक्त गलती की हुई है उस गलती को आप अब दोबारा मत दोहराएं। ठीक है ना, आप सीख लें, जान लें कि गलती कहाँ हुई है और कैसे उस गलती को सुधारा जा सकता है, ये सारी बात आप आसानी से समझ लें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। नहीं किया तो पहले सॉल्व करिए फिर वीडियो देखेंगे, तभी ये बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कांट प्ले देयर। नाउन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कैटल, वर्मिन, सभी लोग बोलेंगे एक साथ, मेरे साथ बोलेंगे, कैटल, वर्मिन, पोल्ट्री, पीपल, है ना। ऐसे कुछ नाउन थे जो सदैव प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कैटल इज अ प्लूरल नाउन, और अगर नाउन प्लूरल है तो क्या इज का प्रयोग होगा? जी नहीं सर, इसकी जगह पे क्या लगेगा? आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, तो पहली गलती यही थी कि इसकी जगह पे क्या होगा? आर होगा। इसका मतलब सी पोर्शन में एरर है। देखो गलती कहाँ है? इस वाले पोर्शन में है। इस ग्रेजिंग की जगह पे आर ग्रेजिंग, मतलब कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। फिर मामला, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ दोज कैटल्स आर योर्स हुज आर दीज वंस, अगर ये तुम्हारे हैं तो ये किसके हैं? ठीक है, फिर आपको दिख रहा है कैटल्स। मैंने कहा था इन नाउन्स में आपको यस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पीपल को अगर आपने पीपल्स लिख दिया, क्या लिख दिया? पीपल्स, गलत हो जाएगा। जेंट्री को आपने जेंट्रीज कर दिया तो गलत हो जाएगा। वर्मिन को अगर आपने वर्मिन्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वर्मिन को आपने वर्मिन्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्मिन को अगर आपने वर्मिन्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। कैटल को आपने कैटल्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पीपल को आपने पीपल्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। हमने बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो खुद ही प्लूरल होते हैं, उनमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कैटल्स से एस हटेगा, बी पोर्शन में एरर है। किस पोर्शन में एरर है? बी पोर्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सभी लोग देखेंगे। ठीक है, कह रहा है द जेंट्री ऑफ मुंबई। मैंने बताया कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, पीपल, पुलिस, ये सारे प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है, तो नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। अब ये वर्ब किस पे लगेगा? नाउन प्रेपोजिशन, नाउन के साथ अगर वर्ब आ रहा है तो आपने क्या पढ़ा था? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन पे लगता है। जेंट्री सिंगुलर है कि प्लूरल है? ठीक है ना, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल होता है। जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैटल, पीपल, पुलिस, ये सारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो क्या डज नॉट लगाएंगे? डज तो आपका सिंगुलर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डू नॉट हो जाएगा। ए पोर्शन में एरर है। डज नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? डू नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखेंगे, पुलिस सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है, प्लूरल। पुलिस, पोल्ट्री, जनमीन, ये सब याद हो गया ना। वर्मिन, जेंट्री, कैटल, ये सारे प्लूरल होते हैं। हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा सर? यहाँ पे हैव लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ एरर है। आसान है, कर ले रहे हैं, थ्योरी पढ़ा है, चीजें देखा हुआ, तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस आपने किया होगा। यही सारे प्रश्न आपके नाउन से एग्जाम में पूछे गए। ये टोटल प्रीवियस ईयर ऑफ कलेक्शंस हैं आपके एसएससी के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेस। कहाँ दिखा आपको नाउन? इस सेंटेंस में नाउन आपको क्या दिख रहा है? जी हाँ, वर्मिन। नाउन आपको क्या दिखा? वर्मिन। सिंगुलर है या प्लूरल है? वर्मिन इज अ प्लूरल नाउन। नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ जो वर्ब होगा वह कैसा होगा? वह भी प्लूरल होगा।
कैरीज, जब भी हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर होता है। जैसे अगर आपने प्ले में लिख दिया प्लेज तो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और प्ले लिखा है तो प्ले प्लूरल है। प्ले क्या है? प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। अब बताइए क्या लिखेंगे, कैरीज लिखेंगे या कैरी लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। कैरीज नहीं, क्या होगा यहाँ पर, होगा कैरी। ठीक है ना, सॉरी वाई हो जाएगा। ठीक है, इवन वर्मिन कैरी डिजीजेस। ठीक है ना, तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो किस पोर्शन में एरर था? ये था पोर्शन इस बार डी पोर्शन में। बोलो बात समझ में आई? फिट है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। yesterday she gave me a several pieces of advices। नाउन आया एडवाइसेस। एडवाइस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता। किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब का प्लूरल नहीं बनाया जाता। ये ऑलवेज किस रूप में यूज किए जाते हैं? सिंगुलर रूप में यूज किए जाते हैं। एडवाइसेस नहीं, क्या होगा? एडवाइस होगा। क्या होगा? एडवाइस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, तो बी पोर्शन में एरर था, एडवाइसेस की जगह पे क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 हो गया, 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। दिस फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है ना, दिस फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। अब जरा देखो, फर्नीचर आपको बताया गया था कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। चाहे वो पोल्ट्री सॉरी फर्नीचर हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो लगेज हो, चाहे वो बैगेज हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो आर्मी हो, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वे सारे कैसे होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इनमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये आर क्यों लगा? तो ये फर्नीचर के नाते नहीं लगा है, ये दीज के नाते लगा है। आपको पता है दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल। ठीक है ना, तो होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन हम फर्नीचर में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आई? फिट है, तो ए पोर्शन में एरर था, फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर होगा। इन नाउन में एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन। अब मैंने बताया था इंफॉर्मेशन, जानकारी। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आर्टिकल लगता है? बताइए, क्या अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? आप सभी को पता है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इनको सिंगुलर कैसे लिखते हैं, प्लूरल कैसे लिखते हैं, आइए इस बात को भी समझते हैं। अगर हमको लिखना है, एक इंफॉर्मेशन आपको मिली है तो क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, आपको एक से अधिक मिली है तो क्या करेंगे आप? सेवरल, मतलब टू भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो प्लूरल जैसा। सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उन्हें अगर प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है उनके पहले हम किसी काउंटेबल वर्ड को लगा देते हैं और उसी को हम प्लूरल या सिंगुलर बना के यूज कर लेते हैं। लेकिन इनमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं। जैसे एडवाइसेस है, ठीक है ना, इसके पहले एडवाइसेस देखा था। एडवाइस को भी अगर सिंगुलर या प्लूरल लिखना हो, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीसेस, नहीं पीसेज ऑफ एडवाइस। ठीक है, इस तरह सिंगुलर और प्लूरल उसको भी बनाया जा सकता है। तो किस पोर्शन में एरर है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एरर होगा, एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ए के साथ लिखना तो क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सही, इसका क्या होगा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर। क्वार्टर के बारे में एक बड़ी अच्छी लाइन जान लीजिए आप लोग। ठीक है, दो क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर ये होता है और एक होता है क्वार्टर्स। सॉरी, क्या होता है? क्वार्टर्स। ठीक है, दो क्वार्टर होते हैं। इस क्वार्टर का मतलब होता है हाफ या वन फोर्थ, है ना, पौवा जिसे बोलते हो। ठीक है ना, जी हाँ, वन फोर्थ होता है इस क्वार्टर का मतलब। और इस क्वार्टर्स का मतलब होता है जहां आप किराए पे रह के रूम लेते हैं। जो रूम रेंट पे आप लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। जो रूम रेंट पे लिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? क्वार्टर्स बोलते हैं, याद रखिएगा।
क्वार्टर मतलब एक चौथाई होता है, और क्वार्टर्स मतलब क्या होता है, पौआ। बोले तो रूम रेंट जो भी आप लेते हैं, ठीक है ना, जो भी कमरा आप किराए पे लेते हैं उसी कमरे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स। देख लो किसकी बात हो रही है, पौवा की बात हो रही है कि रूम की बात हो रही है, आप लोग चेक कर लो। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, एक नए क्वार्टर में, मतलब नए रूम में। तो क्वार्टर नहीं क्या हो जाएगा, क्वार्टर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, क्वार्टर की जगह पे क्वार्टर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू, ठीक है, इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स। याद रखिए इंडियन फोर्स नहीं होता है, नाउन होता है इंडियन फोर्सेस। क्या होता है, इंडियन फोर्सेस, ठीक है। तो जहां फोर्स था वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्सेस हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका एरर है, इंडियन फोर्स की जगह इंडियन फोर्सेस होगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। ऑन द वे टू पुणे, बिल्कुल सही है। सी स्टॉप सो मेनी टाइम्स, कई बार वो रुकी, मेनी टाइम्स था तो मेनी के साथ टाइम्स बिल्कुल सही है, ठीक है। टी यहाँ से हटा दीजिए। एडमायर द वर्नल सीनरीज ऑफ सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग द मैकडेमाइज्ड रोड्स, ठीक है। सीनरीज, सीनरीज मतलब यहाँ पे दृश्य या नजारा, दृश्य या नजारा। अब बताइए सीनरीज होता है कि सीनरी होता है, तो आप कहोगे सर दृश्य या नजारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो सीनरीज नहीं सर, सीनरी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सीनरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो किस पोर्शन में एरर है, डी पोर्शन में एरर है, सीनरीज की जगह पे सीनरी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, 12 पे। वुड यू प्लीज, बिल्कुल सही है। टेल मी, सही है। हाउ मेनी सोप्स, सोप्स के बारे में जान लीजिए। सोप को हम कभी भी सोप्स नहीं लिख सकते। देखो नाउन कौन कौन सा याद रखिए। ब्रिक्स नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा इस नियम को। ब्रिक, ब्रिक मतलब वही ईंटा, ठीक है। स्टोन, पत्थर। ग्लास, ग्लास मतलब शीशा, नॉट पानी वाला ग्लास नहीं, शीशे की बात हो रही है, ठीक है। सोप, ब्रेड, ये इतना लिख लीजिएगा, इसको बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्या क्या है, ब्रिक, स्टोन, ग्लास, सोप और ब्रेड, ये लिख लीजिए, सभी लोग लिख लेंगे इसको अपनी कॉपी में। ब्रिक, स्टोन, ग्लास, सोप, ब्रेड आदि का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, आदि का प्लूरल नहीं, इनमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, इनमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी आपने ब्रिक को ब्रिक्स कर दिया तो गलत हो जाएगा, स्टोन को स्टोन्स कर दिया तो गलत हो जाएगा, ग्लास को ग्लासेस कर दिया तो गलत हो जाएगा, सोप को सोप्स कर दिया तो गलत हो जाएगा, ब्रेड को ब्रेड्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब इनका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा, बात ये, अभी तो ये सिंगुलर है, इनका अगर प्लूरल बनाना है तो मैंने वही कहा था, आप पीस लगा दीजिएगा, पीसेस हो जाएगा, टाइप्स लगा दीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट्स लगा दीजिएगा, ठीक है, लोप्स हो जाएगा, ब्रेड का लोप्स होता है जैसे, ठीक है। लोप्स नहीं, लोप्स होगा, LOAVES। मतलब कोई भी ऐसा शब्द लगा देंगे जो उसको काउंटेबल बना दे, जो उसे क्या कर दे, काउंटेबल बना दे, तब हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी, मेनी के साथ तो प्लूरल ही आता है, ठीक है। सोप्स नहीं होगा, क्या होगा, मेनी पीसेस, साबुन के टुकड़े होते हैं ना, PIECESS, पीसेस ऑफ सोप, सी पोर्शन में एरर होगा। सोप्स की जगह पीसेस ऑफ सोप होगा, पीसेस ऑफ मेनी, पीसेस ऑफ सोप, सोप्स नहीं सोप होगा, ठीक है। तो यही सी पोर्शन में एरर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा भाई, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, तभी आपको मजा आने वाला है, नहीं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा आपको, आप सीख नहीं पाओगे, आपकी जानकारी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। डोंट यू नो हर एंगर्स, नाउन मिला आपको, एंगर्स किस प्रकार का नाउन है, आप कहोगे सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, तो आपने बताया हुआ है सर अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, तो सर सिंगुलर होता है, कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। एंगर्स नहीं होगा, एंगर होगा, बी पोर्शन में एरर है, ठीक है। एंगर्स की जगह एंगर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कैन यू गिव मी, सही है, एटलीस्ट 5 ब्रेड्स, फिर आ गया ब्रेड्स, क्या ब्रेड्स का प्लूरल बनेगा, जी नहीं, नहीं बनेगा, तो क्या लिखें इसको, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड्स, ठीक है। 5 पीसेस या लोब्स भी लिख सकते थे, ब्रेड के टुकड़े को LOAVES,
LOAVES, लोब्स, प्लूरल, सिंगुलर होता है लोफ, प्लूरल होगा लोब्स, ठीक है ना। एटलीस्ट 5 लोब्स या पीसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड्स नहीं क्या होगा, ब्रेड टू ईट, तो बी पोर्शन में एरर था। 5 पीसेस ऑफ ब्रेड या 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड्स नहीं होगा, ठीक है, तो बी पोर्शन में एरर था। समझ गए होंगे सभी लोग। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे, ठीक है। A few days ago, कुछ दिनों पहले, she received a letter, सही ऑफ एडवाइसेस, फिर वही बात आ गई, एडवाइसेस नहीं होगा सर, एडवाइस होगा, क्या होगा, एडवाइस होगा, सी पोर्शन में एरर है। क्यों होगा, कैसे होगा, आप समझ चुके हो, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। फिट है बॉस, एकदम समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलो। ओके, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, आप उस पर निर्भर नहीं हो सकते, बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। ट्रू टू हिज वर्ड्स नहीं होता है, याद रखिएगा क्या होता है, ये इडियमेटिक एरर था, ट्रू टू हिज वर्ड होता है, ट्रू टू हिज वर्ड, वर्ड्स नहीं लिख देंगे इसको, वर्ड लिखते हैं, यही इडियम, और इसको एज अ नाउन यूज कर, मतलब वो अपने बातों का पक्का नहीं है, ठीक है, तो वर्ड्स नहीं वर्ड होता है, वो नाउन ही, जो इडियमेटिक एरर था वो वर्ड्स होता नहीं, वर्ड होता है, ठीक है। तो इस वर्ड्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, डी पोर्शन में एरर है। फिट मामला सभी को समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, वर्क को मैंने किस प्रकार का नाउन बताया था, जी हाँ, वर्क होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आर्टिकल लगेगा, क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, तो आप कहोगे सर जी नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन उसको एक ही काम था, ये कैसे दिखाओगे, तो कोई ना कोई सिंगुलर और एक से अधिक होगा तो प्लूरल शब्द लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, आई हैव अ अर्जेंट, एन ही रहेगा, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्या लगा देंगे, पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। ए पोर्शन में एरर होगा, आर्टिकल वहां से हटाइए, और क्या चाहे आर्टिकल रखिए तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, सिंगुलर शब्द को ही लगाना पड़ेगा, तब इस पे आर्टिकल ये लग जाएगा, तो पीस लगा दीजिए, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। बोलो बात समझ में आई, फिट है। चले अगले क्वेश्चन पे, सभी लोग तैयार हैं एकदम। नेक्स्ट, न्यूज, न्यूज कैसा नाउन है, पहला तो यही आपको देखना पड़ेगा, तो याद रखिएगा न्यूज आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, किसके नाउन के अंतर्गत आता है, कलेक्टिव, और कलेक्टिव नाउन कैसा होता है सर, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, तो वर नहीं होगा सर, वॉज होगा, क्या होगा, वॉज। ए पोर्शन में एरर था, कहाँ एरर था, पोर्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे, 19 में देखते हैं क्या मामला है। हर हेयर्स, पहले ही आपको नाउन मिल गया, हेयर्स, हेयर्स बाल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप कहोगे सर जी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो हेयर्स होगा कि हेयर होगा, तो आप कहोगे सर हेयर होगा, आर होगा कि इज होगा, तो आप कहोगे सर जी इज होगा, क्या होगा, इज होगा। ए पोर्शन में एरर है, ठीक है, हर हेयर्स आर नहीं होगा, हर हेयर इज होगा। बोलो बात समझ में आई, फिट है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजीत हैज बॉट, मंजीत हैज बॉट 4 डजन्स एक्स। आप लोगों ने पढ़ा था जब भी यूनिट के पहले, यूनिट के पहले 1 2 3 4 ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए, ठीक है, तो यूनिट को कैसा रखा जाता है सर, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, सिंगुलर रखा जाता है, तथा इसके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एन 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी आ गया तो यूनिट सिंगुलर होता है, तथा इसके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑफ तो नहीं लगा था, बिल्कुल सही था, लेकिन यूनिट डजन्स नहीं होगा, डजन होगा। 4 डजन एक्स एंड अ फ्यू पीसेस ऑफ पेंसिल फॉर हिज नेफ्यू, ठीक है, किस पोर्शन में एरर होगा, बी पोर्शन में। डजन्स की जगह पे डजन होगा, क्यों होगा, हम लोगों ने यूनिट नाउन पढ़ा था, याद करिए, है ना, वहां पे हम लोगों ने सारी बातें पढ़ी हुई थी, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे, कैन यू प्लीज, सही है, लेंड मी 5000, फिर देखो मामला कर दिया, यूनिट के पहले ए एन 1 2 3 आ गया, थाउजेंड्स नहीं होगा, क्या होगा, थाउजेंड होगा, किस पोर्शन में एरर होगा, सी पोर्शन में एरर होगा, किस पोर्शन में एरर होगा, सी। सभी लोग समझ जा रहा है, आसान है। अगले पे चलूं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रश्न संख्या 22 पे आ जाइए आप लोग। फिर मैंने आपको बताया था अगर उसी यूनिट के पहले ए एन 1 2 3 आदि शब्दों का प्रयोग ना किया गया, आदि शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, तब इस यूनिट को प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब इस यूनिट को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, यही बात मैंने पढ़ाया था। अगर इन यूनिट्स के पहले ए एन 1 2 3 4 आदि शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो,
तो इसके पहले हम प्लूरल शब्दों तो इस नाउन को हम लोग प्लूरल यूज करते हैं, करते ही करते हैं, और तथा इसके बाद ऑफ लगता है। जैसे मैंने कहा 5,000 of people gathered in the rally, gathered in the rally। ठीक है, सही या गलत? तो आप देखोगे यूनिट के पहले 1 2 3 4 आ गया, एस नहीं लगेगा, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। सही क्या होगा? 5,000 पीपल, 5,000 पीपल। लेकिन अगर इसी को मैंने लिखा होता थाउजेंड्स, क्या लिखा होता? थाउजेंड्स। अब ये बिल्कुल सही है, तो क्या लिखते? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन द रैली। ठीक है, मतलब इनके पहले 1 2 3 4 का प्रयोग ना हो तो इनका प्लूरल भी बन सकता है, इनके बाद ऑफ भी लगता है, लेकिन हुआ हो तो ना तो प्लूरल बनेगा और ना ही ऑफ लगेगा। यही नियम मैंने आपको लिखवाया हुआ, ठीक है, उसी पे ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ था। ठीक, और देख लेते हैं दोबारा। तो लैक ऑफ पीपल मतलब लाखों लोग, लाखों सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा, लैक्स ऑफ पीपल हो जाएगा, LACKS, लैक्स ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ जा रही है? फिट है? किसी को कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन पे। 30 मिलियन ऑफ पीपल, तो 30 यूनिट के पहले क्या आ गया? न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। यूनिट कैसा होगा? सिंगुलर होगा, रखा हुआ है, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ए पोर्शन में एरर है। 30 मिलियन पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 पे आ जाइए आप लोग। शी डज नॉट, सही है, गेट अलॉन्ग विथ हर सिस्टर इन लॉज। कंपाउंड नाउन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा हुआ था? कंपाउंड नाउन को जब भी प्लूरल बनाते हैं तो मेन वर्ड में क्या लगा देते हैं? एस या ES। जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का प्लूरल क्या बनेगा? तो बिल्कुल सही बता रहे हो गुरु, मदर्स इन लॉ बनेगा। क्या बनेगा? मदर्स इन लॉ। लॉ में यस नहीं लगाते, ठीक है, तो गलती कहाँ है? सी पोर्शन में है, यहाँ यस नहीं लगेगा, यस यहाँ लगेगा। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। बोलो बात समझ में आई? कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड में एस या ES का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, 25 देखिएगा। प्लीज गिव मी, सही है, द बाइनोकुलर। मैंने कहा था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अस्तित्व में ही दो होता है, जैसे स्पेक्टिकल्स। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, बाइनोकुलर्स, ठीक है ना, बाइनोकुलर्स। पैंट्स, क्या था? पैंट्स, क्या था? शूज। ठीक है, तो ये सारे हमेशा एस के साथ ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बाइनोकुलर नहीं, बाइनोकुलर्स होगा। जिनके भी अस्तित्व में दो होते हैं, पेरेंट्स, है ना, उन सबको हमेशा प्लूरल ही लिखा जाता है, बाइनोकुलर्स होगा ना कि बाइनोकुलर होगा। बोलो बात समझ में आई? फिट मामला? तो बी पोर्शन में एरर था, जहां बाइनोकुलर था वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वहां हम प्रयोग करेंगे बाइनोकुलर्स का। किसका प्रयोग करेंगे? बाइनोकुलर्स का। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। कहाँ गलती लग रही है आपको? आर्म्स मतलब भिक्षा, प्लूरल था, आर बिल्कुल सही है। टू द पुअर्स, टू द पुअर्स आपको बताया गया था जब भी द प्लस एडजेक्टिव एक पूरे पीपल को, एक पूरे समुदाय को दर्शाए तो वह किस रूप में यूज होता है? प्लूरल नाउन के रूप में यूज होता है, प्लूरल नाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे द रिच, द रिच, द पुअर, तो सभी गरीब लोग, सभी अमीर लोग, इनमें एस या ES की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद ही कैसे होते हैं? तो ये खुद ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो द पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा? द पुअर होगा, द पुअर होगा। सी पोर्शन में एरर है। लगाया था सभी लोगों ने, सही जा रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही हैं, कुछ ही गलत हुए होंगे, उनको आप सीख लो कि इनको सही कैसे करना है, और आगे के 30 क्वेश्चन में फिर आप गलती मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। He was asked, बिल्कुल सही है, to put his sign। मैंने आपको डिफरेंस बताया था साइन और सिग्नेचर में, मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ था साइन और सिग्नेचर में। नहीं पता तो पहले आप जाइए नोट्स पढ़िए, वहां मैंने बताया कि साइन आपका वर्ब होता है, साइन आपका वर्ब होता है, जबकि सिग्नेचर आपका नाउन होता है। साइन आपका वर्ब है और सिग्नेचर आपका नाउन। ऐसे कई मैंने बताया थे,
एडवाइस आपका नाउन है, एडवाइस आपका वर्ब है ना। ऐसे कई बताते क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस पे। हिज के बाद क्या रखोगे, वर्ब या नाउन? तो आप कहोगे सर पोजेसिव है तो इसके बाद नाउन आता है, क्या आएगा, नाउन। साइन होगा या सिग्नेचर? तो आप कहोगे सर सिग्नेचर होगा, क्या होगा, सिग्नेचर। तो बी पोर्शन में एरर है, साइन की जगह हम प्रयोग करेंगे सिग्नेचर का। क्या मेरी ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? पक्का है? क्वेश्चंस आपने किया था, चीजें सब कुछ समझ में आ रही है? कोई भी डाउट हो तो उसको आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। 28, आई एम पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट कर रहा है कहाँ, इन द 2 माइल्स रेस। नाउन के पहले जब भी यूनिट आ रहा है तो माइल्स नहीं क्या होगा, माइल होगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी पहले 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो यूनिट सिंगुलर होता है, माइल्स नहीं क्या होता है, माइल होता है। किस पोर्शन में एरर था, बी पोर्शन में एरर था, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। मेनी के साथ पीपल्स नहीं होगा सर, पीपल होगा। पीपल, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, ये सारे नाउन हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनमें एस और एस की आवश्यकता नहीं होती है। ए पोर्शन में एरर है, कहाँ एरर है, ए पोर्शन में। प्रश्न संख्या 30, कंपनीज डिसीजन, डिसीजन किसका, कंपनी का, किसका डिसीजन, का के की आएगा तो हम पॉजेसिव बनाते हैं। अब आप कहोगे सर जी कंपनी तो नॉन लिविंग है, एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा दिया? तो मैंने कहा था डिसीजन लेना काम किसका, ह्यूमन बीइंग का, है ना। ह्यूमन बीइंग आ गया, पर्सोनिफिकेशन आ गया। नॉन लिविंग में पर्सोनिफिकेशन आ जाए तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। द कंपनीज डिसीजन, क्या करने के लिए, टू इश्यू बोनस शेयर्स, ठीक है। किसको, क्लियरली इंडिकेट्स, डिसीजन के लिए इंडिकेट्स आया है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन है मतलब एपोस्ट्रोफियस, किसका कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट का। काके की आवे तो एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस में देखो, ये जो कॉन्फिडेंट लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है, नाउन हमें चाहिए, पोजेसिव तो हमें यहाँ नाउन चाहिए। नाउन होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो जहां कॉन्फिडेंट था वहां कॉन्फिडेंस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वहां एडजेक्टिव नहीं, हमें वहां नाउन चाहिए था। पोजेसिव के बाद हमेशा नाउन आता है, क्या आता है, नाउन आता है। तो कॉन्फिडेंट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्फिडेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30, आज हम लोग 30 पे ही रुकते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। मुस्कुराते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। आपको सफलता मिलनी है, अंग्रेजी आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बशर्ते जितनी चीजें देते जा रहा हूँ करते जाइए। अभी ये टॉपिक वाइज खत्म होने के बाद मैं मिक्स एरर भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बने रहना आपको लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए।